आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। और आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं अभी एक न्यू कहानी सुनाऊंगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताइएगा मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। तो कहानी को पूरा सुनिएगा तभी आनंद आएगा। सूरजपुर गांव में एक रामू नाम का लकड़हारा अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। और वह रोज डेली जंगल में लकड़ी काटता था और लकड़ी को लेकर बाजार में जाता और बेच देता था। वहाँ से जो भी पैसे मिलते थे तो रामू अपने पूरे परिवार का खर्चा उसी लकड़ियों को बेचकर बचे हुए पैसों से करता था। इसी तरह से रामू रोज डेली लकड़ी काटता और बाजार में बेचता था। जो भी पैसा बचता उससे अपने परिवार का पूरा खर्चा उठाता था। धीरे धीरे इसी तरह से कुछ दिन बीतते गए और उसके बच्चे और पत्नी एक दिन कहने लगे कि इस वर्ष गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, हम ऐसे कैसे गर्मियों में अपने घर में रुकेंगे और अपना समय कैसे बिताऊंगा। रामू कहने लगा, देखिए गर्मी जैसे तैसे तो काटी जाएगी। और वो उसकी पत्नी कहने लगी, हम छोटे लोगों की ज़िंदगी तो बहुत बेकार होती है। शहर वाले अच्छे होते हैं और बढ़िया एसी कूलर में रहते हैं और गर्मियाँ खुशी खुशी बिताते हैं। और तभी रामू ने कहा कि नहीं, जमींदार के वहाँ तो कूलर है और जो बड़े लोग होते हैं उनके यहाँ कूलर की व्यवस्था होती है और एसी फ्रिज पंखा सब कुछ होता है, लेकिन हम छोटे लोग कहाँ से इस चीज़ों का इस्तेमाल कर पाते हैं। हम गरीब हैं तो इतना पैसा भी तो नहीं है जो हम लोग एसी पंखा कूलर खरीद सकें। तभी रामू की पत्नी कहने लगी, चलिए कोई बात नहीं जी, गर्मी आएगी तब देखा जाएगा। तो धीरे धीरे करके अप्रैल का महीना लग गया। गर्मी बहुत भयंकर पड़ने लगी, मानो कि बाहर आग जलती है। निकलने में कोई भी लोग ज़्यादातर बाहर नहीं निकलते थे। इसी तरह से रामू के पूरे परिवार के लोग बहुत परेशान हो गए गर्मी से। और पूरे गांव में तो कूलर पंखा सब कुछ था, लेकिन रामू के पास एक अच्छे से पंखा भी नहीं था। तभी उसकी पत्नी अनुराधा और बच्चे कहने लगे कि अब इस बार कूलर की व्यवस्था जरूर कर ली जाए, नहीं तो गर्मी मार डालेगी हम लोगों को। रामू कहने लगा, देखिए मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं जो कि मैं कूलर खरीद सकूं। और रामू ने चुपचाप अपना कुल्हाड़ी ले ली और जंगल की तरफ लकड़ी काटने के लिए चला गया। लेकिन वह मन ही मन सोचते जा रहा था कि बच्चे और पत्नी तो जिद कर रहे हैं कूलर की, अब कहाँ से हम कूलर लाएंगे, इतने पैसे तो मेरे पास हैं नहीं और हम कैसे कूलर लाऊंगा। धीरे धीरे सोचते ही जा रहा था। तभी रास्ते में एक कूलर की दुकान पड़ी। जब उसने लकड़ी काट कर वापस आ रहा था तो रास्ते में कूलर की एक दुकान पड़ी थी। रामू ने उस दुकान पर जाकर सभी कूलरों का भाव पूछा तो उसने बताया, भाई 4,000 से शुरुआत है और कोई भी कूलर लो तो 4,000 से ऊपर ही मिलेगा और सबसे छोटा कूलर 4,000 का है। रामू से वो दुकानदार कहने लगा, बताइए कौन सा कूलर चाहिए। रामू ने कहा, नहीं भाई, आज तो मैं कूलर का दाम पूछने आया हूँ और जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तभी हम कूलर खरीदेंगे। यह कहकर रामू वहाँ दुकान से चला गया और फिर रास्ते में जा रहा था तो एक दूसरी दुकान पड़ी थी। वहाँ जो पुराने कूलर बनाए जाते थे और वो कम दामों पर उसी दुकान से बेच देता था। तो जब उस दुकान पे रामू गया और कूलर का भाव पूछा तो दुकानदार ने कहा, भाई ये कूलर सिर्फ 1,000 रुपये का है। ये पुराना कूलर है लेकिन हवा बहुत अच्छी देता है। रामू ने सोचा
ये कूलर तो कुछ कम का ही मिल जाएगा। रामू ने फिर कहा कि भाई इसमें कुछ दाम कम नहीं होगा। तो दुकानदार ने कहा भाई इसमें दाम कम नहीं होता है, वैसे भी मैंने कम दामों का रेट लगा दिया है और तुम्हें लेना है तो पैसे दो वरना यहाँ से चले जाओ, इसमें कोई भी दाम कम नहीं होगा। रामू ने कहा मेरे पास तो 1,000 रुपये नहीं है, लेकिन कूलर तो लेना ही है। और यह सोचकर रामू तुरंत जमींदार के पास गया और जमींदार से कहने लगे, जमींदार जी मुझे 1,000 रुपये दे दो और मैं कुछ दिनों के बाद मेहनत करके और तुम्हारे रुपए लौटा दूंगा। और मैं 1,000 रुपये का कूलर लेना चाहता हूँ, तो आप मुझे 1,000 रुपये दे दो। जमींदार ने तुरंत रामू को 1,000 रुपये दे दिया। रामू ने पूछा, जमींदार जी इस 1,000 रुपये का ब्याज कितना पड़ेगा? तो जमींदार ने कहा, रामू तुम पहली बार पैसे लेने आए हो उधार, तो मैं तुम्हें उधार ही दे दूंगा, इसमें ब्याज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ब्याज तो इस तरह से नहीं लिया जाता है, ब्याज जब कोई ज़्यादा पैसे लेता है तब हम लेते हैं। यह सुनकर रामू, मुखिया की बात सुनकर रामू बहुत खुश हुआ और जमींदार से कहने लगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। इस तरह से रामू ने अपने घर में 1,000 रुपये का एक कूलर ले आया। और जब सभी गांव वालों को पता चला कि रामू कूलर ले आया तो सभी को बहुत ही असंभव हुआ। एक दूसरा हर तरह की बात करने लगा कि रामू तो बहुत कम पैसे कमाता था फिर भी वो कूलर ले आया। किसी तरह से उन लोगों को पता चला कि मुखिया के पास जमींदार से वो पैसे लेकर उधार और कूलर लाया है। तो सब लोग अचंभित रह गए और कहने लगे रामू तो कूलर ले आया है। इसी तरह से जब किसी के वहाँ कोई भी काम पड़ता था तो रामू के वहाँ से कुछ लोग कूलर को किराए से लेने आने लगे। तो रामू ने कहा, नहीं भाई मैं अपने लिए कूलर लिया है और किराए से नहीं दे पाऊँगा। उसकी पत्नी ने कहा अनुराधा की चलिए कोई बात नहीं है, कूलर हम किराए से दे देंगे और इससे कुछ पैसे मिल जाएंगे तो हम कूलर के पैसे भी अदा कर देंगे और हमारी कुछ कमाई भी हो जाएगी। रामू की पत्नी ने तुरंत कूलर को किराए से दे दिया और धीरे धीरे करके किराए से जो भी पैसे आते थे रामू ने जमींदार के पैसे लौटा दिए। और इसके बाद जो पैसे मिले तो अनुराधा ने कहा इससे एक और कूलर ले लो और जितने पैसे हमारे यहाँ आएंगे मैं उससे कूलर और ले लूँगा और किराए से दे दूँगा, तो इससे हमारी कमाई भी अच्छी हो जाएगी। रामू इसी तरह से कूलर को किराए से देते रहा और फिर 2 कूलर लिए, इसके बाद 3-4, ऐसे करते करते रामू ने बहुत सारे कूलर ले लिए और किराए से कूलर दे देता था और उसकी अच्छे खासे दिन भर की कमाई हो जाती थी। तो रामू ने कहा अपनी पत्नी से कि अब मेरे पास कूलर भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं और मैं ना एक दुकान किराए से ले लेता हूँ, उसी में मैं कूलर बनाऊँगा और उसमें जो भी कूलर किराए से भी दे दूँगा। इस तरह से मेरी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। रामू की पत्नी ने कहा ये तो तुम बहुत अच्छा बता रहे हो। और रामू ने अच्छे खासे एक दुकान ले लिया और कूलर उसी में रखता था, किराए से कूलर देने लगा और कूलर की दुकान भी कर ली, अच्छे खासे वो कमाने खाने लगा। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कमाने खाने की एक जरिया बनानी होती है। हमें कोई भी धंधा कर लेना चाहिए, धंधा छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें कमाना मेहनत से चाहिए और जो मेहनत की कमाई होती है वो कहीं नहीं जाती है। तो धीरे धीरे कर कर रामू बहुत बड़ा आदमी हो गया
और उसके पास बहुत सारे कूलर हो गए हैं। तो इसी तरह से कहा जाता है, पहले छोटा सा छोटा धंधा कर लीजिए, फिर धीरे धीरे करके बड़ा हो जाएगा तो हम अपने जीवन को अच्छी तरह से मतलब संभाल सकते हैं किसी भी धंधे को करके, और उसी से हम अपना सारा खर्चा कर सकते हैं। तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अच्छी लगे तो लाइक करना।